नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 14 जुलाई की शिफ्ट 1 का पेपर, और जो कि एमटीएस सीरीज चल रही थी ना मैथ सॉल्यूशन की, उसी में। और ग्रेजुएट लेवल का फेज 10 का जो सवाल थे वो सारे हमने करा दिए हैं, ठीक है। तो उनको भी जाकर देख लीजिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी, उसको भी ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। जो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस दिए गए किसके, पेन और नोटबुक के, कितने, 600 और 4000। फिर कह रहा है कि पेन और नोटबुक को 20% और 32% के लॉस पे बेचा गया, यानी कि हानि पर बेचा गया। तो कह रहा है कि टोटल लॉस इन अकर्ड थ्रू द टू सेल्स, मतलब लॉस परसेंटेज बताना कि टोटल हानि कितने परसेंट हुई। तो देखो, 600 रुपये कॉस्ट प्राइस था, 600, 4000 था। इनको पहले सरल कर लो, यहाँ पर दो दूनी 4 हो गया, दो तीन 6 हो गया। इसको अगर 20% की हानि पर बेचते तो कितना आता, जीरो से जीरो चला गया, यानी 3 दूनी 6.6 हो गया। इसको क्या किया, 32% की हानि पर बेचा। कोई बात नहीं, बेच लो भाई, तुम्हारी मर्जी थी, जीरो से जीरो चला जाता। दो दूनी 4 हो गया, दो तीन 6, यानी 6.4 हो गया। यानी टोटल लॉस कितना हुआ उसे, कुछ दिख रहा है कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, यानी कि 6.4 में 0.6 जोड़ा 7 हो गया। टोटल उसकी वैल्यू कितनी थी, 23 थी। देखो कॉस्ट प्राइस कितना था, टोटल 23 था, गुणे 100 हो गया, यानी कि 700/23 हो गया। 23 तीन क्या होता, 69 होता। जैसे ही 3 मिला, आंसर मिल गया, क्योंकि ऑप्शन में बाकी सब में क्या था, 2 था। ये देखो गुड लक होता है कि आपको अगर ऐसे ऑप्शन मिल रहे हैं तो उनका यूज कर पा रहे हो आप, ठीक है। अगर यूज नहीं कर पा रहे तो आपका बैड लगे, यहीं पर आप टाइम कंज्यूम कर जाते हैं, पूरा भाग करने लगते हैं, तो वो टाइम चला गया, ठीक है। अगला सवाल, 18% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 8 वर्षों के लिए निवेश की गई निश्चित राशि पर प्राप्त मिश्र धन इतना है। निवेश की मूल राशि क्या है, देखो मूल राशि 100 है। 18% की रेट से 8 वर्षों में ब्याज कितना मिलेगा, 18×8 = 144, ये ब्याज हो गया। तो राशि कितनी बन गई, 244। इसी 244 की वैल्यू दी गई थी 1220, निकालनी किसकी थी, मूल राशि, यानी कि 100 की वैल्यू। तो ये बट्टे 244 हो गया, थोड़े 100 गए, यानी 2 जीरो लगा दो। यहाँ देखो इसका दोगुना दिख रहा है ना, दिख रहा होगा तो अच्छी बात है, जल्दी सॉल्व कर लोगे। अगला सवाल, 12%, 8% की दो क्रमागत छूटों के बराबर एकल छूट बताइए। देखो बहुत सिंपल सवाल है, माइनस का 12 × 8/100, 12×8 = 20 हो गया, माइनस का 12×8 = 96.96। तो देखो 20 से पूरा एक घटा दो, कितना से बचेगा, 19। 100 से 96 घटा दो, कितना बचेगा, पॉइंट का जी। अगला सवाल, देखो कह रहा है त्रिज्यखंड B2 और त्रिज्यखंड B5 द्वारा बनाए गए केंद्रीय कोणों के मापों में अंतर क्या होगा। देखो 100% पर क्या कोण बनता है, 360 डिग्री। पूरे ब्रह्मांड को पता होगा, आपको नहीं पता हो ऐसी बात ही नहीं है। B2 और B5 मिल गए, इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 4% का, यानी कि 4% की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 360 × 4/100, जीरो चला गया, 4×6 = 24, 4×3 = 12, 2 14, यानी 14.4 डिग्री आंसर। अगला सवाल, शशि ने साधारण ब्याज पर 700 रुपए का ऋण लिया। ऋण उतने ही वर्षों के लिए लिया गया था जितनी वर्ष वार्षिक ब्याज की दर थी। यदि अपने ऋण की अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 343 का भुगतान किया तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सी बात क्या थी, 700 रुपये तुम्हारा मूलधन था, R × T क्या हो गया, 100 हो गया, बराबर कितना हो गया, 343। अब हमसे पूछा गया ब्याज की दर पूछी गई, तो टी को क्या कर दो, आर के बराबर, क्योंकि आर और टी बराबर थे, तो ये चला गया, तो आर स्क्वायर बराबर आ गया। ये देखो 343 का स्क्वायर हो रहा था, यानी कि 49 आ रहा था, सबको दिखना चाहिए। आर बराबर क्या आ गया, 7%। अगला सवाल, देखो एक और इंग्लिश में सवाल मिल गया है। देखो हिंदी में इसे कन्वर्ट करके ही बोलता हूँ। देखो क्या कह रहा है, जितनी भी मूवीज थी, ये 5 मूवी थी, सबकी 50 स्क्रीन पर दिखाई जा रही थी, इनकी अर्निंग इतनी थी। तो देखो सबको क्या करना है, एवरेज बताना है। तो देखो इनको जोड़ दो पहले, जीरो हो गया, 4 3 7 1 8 8 7 15 15 5 20 की जीरो यहाँ से लगा, 2 हो गया, 4 2 6 6 3 9 9 5 14 14 6 20 20 और 8 28 होता है। तो 2800, ये 3 जीरो के लिए देखो और बढ़ा दो इसको, बटे क्या हो गया, 50। और कितनी स्क्रीन थी, 5 थी, तो भाग कर दें, कर दो भाई, 25 हो गया, बचा 5 छक्का 30, 1 2 3 4, एक जीरो चला गया, फिर 5 एकम 5 हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, आंसर आ गया 11,200। अगला सवाल, देखो पूछा गया क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखो
ये दो तरीके से सवाल हो सकता है। कैसे हो सकता है? या तो इनको सॉल्व कर लो, सॉल्व करना भी कठिन नहीं है। देखो कट रहा ना, 13 पंजे 65 हो गया, 19 पे ना 95 हो गया, यानी 950 प्लस 4 पंजे 20 की जीरो हासिल लगा, 2 18 चौक 72 हो, 2 74 हो गया। इसे रूट लेंगे, यानी कि 4 हो गया, 7 5 12 2 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 1024 आ गया। अब इसका स्क्वायर पता ही होगा, 32 का होता है, गुणे 13 कर लो, 13 दूनी 26 की 6 हासिल लगा 2, 13 3 39 और 2 41। ये तो एक तरीका हो गया। या तो थोड़ा समझदार लड़का होगा ना, वो क्या करेगा, 13 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेगा ऑप्शन में। ऑप्शन भी इतने सटीक दिए हैं, कुछ करना ही ना था, एक में चेक करना। देखो 13 3 39 होता, 2 बचा, यानी कि 26 होना चाहिए, तो ये आंसर आ गया बस। 13 दूनी 26 भाग चला जाएगा। अगला सवाल, 2001-2003 में नमक का औसत उत्पादन निम्न में से किन दो वर्षों के लिए औसत उत्पादन के ठीक बराबर है? तो देखो सिंपल सी बात है, 2001 प्लस 2003 करेंगे, डिवाइड बाई क्या करेंगे, 2 करेंगे, फिर एक साल किसी के लेंगे, फिर दूसरी साल लेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, यानी कि कुल मिला के जिन दो सालों का सम बराबर होगा उन्हीं का हमें निकालना है बस। देखो पहले 2001 और 2003 तो देख ही लो, इनका सम कितना हो रहा है, 110। अब ऑप्शन देखो, 2002 2007, 2002 और 2007, सम कितना आ रहा है, 8 3 11, यानी 110 आ रहा है, बिल्कुल आंसर हो गया। 2 का भाग करो 55 निकालोगे, फिर इसमें भी जोड़ के करोगे, 2 का भाग 55 निकालोगे, फिर बराबर लिखोगे, कोई मतलब नहीं बनता। अगला सवाल, एक्स अकेला एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बाई अकेला उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं, जिसकी शुरुआत बाई करता है। इस प्रकार कुल काम का 50% कितने दिनों में पूरा होगा? देखो एक्स कर रहा है 16 दिन में और बाई कर रहा है 24 दिन में, ठीक है। एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क आ जाएगा, यानी 16 3 48 हो गया, 24 दूनी 48। शुरू कौन कर रहा है, बाई, तो बाई करेगा 2, ये 3, यानी कि 5 काम हो रहा है कितने दिन में, 2 डेज में हो रहा है, ठीक है। अब भाग कर दो, 48 बटे कितना हो गया, 5। लेकिन क्या कह रहा है, 50% काम करवाना है। 50% मतलब क्या हो गया, यहाँ से 24, 48 का 50% आधा कर दो 24, यानी 24/5 काम होना है। तो यहाँ से कर दोगे क्या, 55 होता है, 5 चौकू 20 हो गया, थोड़े 2 कर दो प्लस का 4 काम बचा, अब कौन आ जाएगा, 2 करेगा, यानी कि एक दिन में 2, फिर 2 काम बच गया, फिर कौन करेगा, प्लस का 2/3, यानी 4 दूनी 8 1 9, 9 सही 2/3, 9 3 27 हो, तो 29/3 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक आयत का परिमाप इतना है, यानी कि 2l + b = 68, उसका क्षेत्रफल 240, यानी एल बी बराबर 240। आयत के विकर्ण की लंबाई, यानी कि √L² प्लस का b² क्या होगा, ये पूछा गया है सिंपल सा। देखो यहाँ से 2 3 6 हो गए, 2 चौको 8, यानी L² प्लस का b² प्लस का 2lb और बराबर हो गया 34 का स्क्वायर, 1156, ठीक है। अब यहाँ से देखो एल वी की वैल्यू क्या है, 240, 24 दूनी 48, यानी कि 480 माइनस कर दो L² b² से, इससे 480 माइनस कर दो, यानी कि 6, 15 से 8 गया 7 बचा, यहाँ बचा 10 से 4 गया 6 बचा, तो ये 676, यानी कि दोनों का रूट लेना था, तो किसका होता है, 26 का। अगला सवाल, अब से 5 वर्ष बाद ABC की आयु का अनुपात 3:5:2 है, उनकी वर्तमान आयु के वर्गों का योग इतना है, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी? देखो ये सवाल है, अगर एक्स वगैरह से करेंगे तो क्या होगा, लंबा हो जाएगा, तो सबसे बढ़िया इसमें रहता है कि हम ऑप्शन का सहारा ले लो। ये देखो वर्तमान आयु दी है, तो हम पहला ऑप्शन था तो पेपर में भी पहला ही लेते, तो देखो 20 है, अगर बी की आए तो प्रेजेंट क्या होती, 25, ठीक है। तो 5 की वैल्यू दी थी 25, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 और 5 3 15 हो गई, 5 दूनी 10 हो गई। अब इनकी 5 5 वर्ष कम कर लो, 5 वर्ष कम किया, ये 10 हो गई, ये 20 हो गई, ये कितनी होगी 5, इनका स्क्वायर कर लो, 100 हो गया, ये 400 हो गया, ये 25 इनको सबको जोड़ोगे 525 आ रहा, ठीक है। ऑप्शन से सेटिस्फाइड हो गया, आंसर आ गया। बाकी अगर आप निकालोगे तो देखो ये बन गया, इनमें एक्स का गुणा करो, 3x 5x 2x, ये होगी 5 साल पहले की, फिर 3x - 5 करोगे, 5x - 5 करोगे, 2x - 5 करोगे, फिर इनके वर्गों का योग बराबर दिया है ये, फिर आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा होगा और लेंदी सवाल होगा, ठीक है। अगला सवाल, 7 मीटर लंबे, 5 मीटर चौड़े और 2 मीटर ऊंचे एक बंद घनाकार बॉक्स को 2.4 मीटर स्क्वायर की दर से बाहर की ओर
पेंट करने के लिए कुल लागत ज्ञात कीजिए। देखो कुछ नहीं, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, यानी 2LV प्लस का BH प्लस का HL, ये सबको ही पता होगा फॉर्मूला। LV यानी कि 35, फिर 10 हो गया, फिर 14 हो गया, जोड़ दो 35 और 10 45, 45 और 10 55 और 4 59 हो गया, यानी कि 2 गुणे 59 हो गया, गुणे 2.4, 2.4 पॉइंट हटा लो, नीचे 0 हो गया, तो 2 पंजे 10 हो गया, और यहाँ से काट दो, 5 एकम 5 हो गया, फिर 5 एकम 5 हो गया, 5 अट्ठे 40, 24 अट्ठे 192 होता है, हासिल लगा 19 हो गया, 24 एकम 24, 24 और 10 34, 34 और 9 43 की 3, हासिल लगा 4, 24 एकम 24 4 28, 2832 रुपये लग रहे होंगे। ठीक है, एक पॉइंट लगाना तो भूल ही गए हैं, तो दशमलव तो लगा ही लो, तभी तो ऑप्शन मिलेगा। अगला सवाल, जी और घी, वाह नाम तो बहुत अच्छे दिए हैं, किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि जी और घी की क्षमता क्रमशः 3:8 के अनुपात में है, तो घी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? क्षमता कितनी? 3:8, तो 3 + 8 गुणे कर दो, 24 टोटल काम आ गया। घी को अकेले करना है, घी की क्षमता कितनी थी? 8 थी, 8 × 3 = 24 हो गया, 11 × 3 = 33 दिन में कंप्लीट कर लिया। अगला सवाल, देखो इसमें कुछ लग रहा है ज़्यादा ही क्वेश्चन इंग्लिश में आ गए हैं, चलिए कोई बात नहीं, आगे PDF में देख लिया करूँगा, फिर मैं हिंदी में उसका अरेंजमेंट कर लूँगा। रवीज मंथली सैलरी इज 16,000, ही स्पेंड्स 30% ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट, 20% ऑफ हिज सैलरी ऑन एजुकेशन, 60% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स इन अ मंथ। देखो सिंपल सी बात ये थी कि 16,000 उसकी सैलरी थी, कुछ 30% उनने क्या किया, रेंट पर कर लिया खर्च। ठीक है, सैलरी का ही कह रहा है, ही स्पेंड 30% ऑफ सैलरी, फिर उसने 20% खर्च कर लिया क्या, एजुकेशन पे, फिर कह रहा है जो कुछ भी बचा है उसका 60% उसने खर्च क्या किया है, म्यूचुअल फंड में। अब यही निकालना था म्यूचुअल फंड पे कितना खर्च किया। देखो इसको या तो 16,000 से कर लो, या जैसे 100 से करना चाहते हो तो उसने 20% रेंट पे खर्च किया, यानी 20 रुपये रेंट पे कर दिए, 30% उन्होंने एजुकेशन पे, 30 एजुकेशन पे खर्च कर दिया, यानी 50 खर्च कर दिए, बचा कितना, 50 बचे, 50 का 60% उसने म्यूचुअल फंड पे कर दिए, यानी 6 × 5 = 30, 30 रुपये उसने म्यूचुअल फंड पे लगा दिए। तो पूछा गया म्यूचुअल फंड पे कितना, देखो 100 बराबर क्या हो गया, 16,000, क्योंकि हमने माना था अमाउंट, 30 बराबर निकालना था, यानी कि ये क्या गुना हो रहा है, 160 गुना हो रहा है, 16×3 = 48, यानी कि 48 रुपये आंसर हो गया। तो यहाँ से भी जाता, अब यहाँ से वैल्यू निकालनी पड़ती, यानी 50% खर्च कर दिया, 50% बचा, यानी कि 16,000 का 50% 1/2 थोड़े 60% निकालते, आंसर तो यहाँ से भी आ जाता है, ऐसे कोई बात नहीं, 2×3 = 6 हो गया, 16×3 = 48, जैसा जिसको सुविधा लगे वो कर सकता है। अगला सवाल, PU और T2, वाह कॉम्बिनेशन भी अच्छे दिए हैं, एक ही जगह से एक ही समय पर विपरीत दिशाओं में चलना शुरू कर दें। यदि PU 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और T2 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो कितने समय बाद उनके बीच की दूरी 10.5 किलोमीटर हो जाएगी। पहले ही तो ये देखो, लड़की की चाल तेज है और लड़के की स्लो है, या तो हो सकता है T2 भी लड़की ही हो, तो बात फिर अलग है। तो देखो अब उनके बीच की दूरी इतनी करनी है ना, तो 10.5, और दोनों एक तरफ चल रहे हैं, यानी कि 5×2 = 7 हो गया, तो 7 × 1 = 7 और 7×5 = 35, यानी कि 1.5 घंटे लगेंगे। अगला सवाल, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त मतलब LCM और उन संख्याओं का योग का अनुपात इतना है, यदि उनका महत्तम समावर्त 4 है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखो संख्याएं मानोगी तो HCF तो 4 आ रहा है, यानी कि दोनों में 4 रहा होगा, तो ये संख्याएं होंगी। अगर इनका LCM लेंगे तो 4A भी हो गया, इनका योग करेंगे तो 4A+ भी हो गया, और ये दिया था 12/7, 4 से 4 काट दो, तो यहाँ देखो ऐसी संख्याएं निकालो, जैसे 4 हो गया और 3, इनका गुणा करोगे 4×3 = 12 हो रहा, जोड़ोगे 4×3 = 7 हो रहा है, यानी कि 4x 3x रहा होगा, यानी कि जब हम इनको देखो इसमें 4 का गुणा कर दो, क्योंकि 4 ही रहा होगा, और तो कुछ है नहीं HCF से, 4×4 = 16 हो गया, 4×3 = 12 हो गया, इनका गुणा करो, 12×7 = 72 की 2, हासिल लगा 7 हो गया, 12×12 और 7 19, 192 आंसर आ गया। अगर जैसे मान लो ये चीज़ भूल जाते हो, तो ये देखो 4×3 हो गया, 4×3 संख्याएं ये तो निकाली, 4x और 3x होगा, यानी कि इन्हीं का मल्टीपल रहा होगा, 3 का मल्टीपल देखो, 7×2 = 9 = 1 10, ये नहीं होगा, 9 6 1 7 नहीं होगा, 3 का मल्टीपल देख रहे हैं, 6 9 ये नहीं होगा, 2 1 3 ये हो जाएगा। अगला सवाल,
एक दुकानदार एक वस्तु को 8% की हानि पर बेचता है। हालांकि यदि वह विक्रय मूल्य 36 रुपये वृद्धि करता है तो 12% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? कुछ नहीं, इन दोनों को जोड़ो, 12 8 20, 20 की वैल्यू दी थी 36, 100 की वैल्यू निकालनी, क्या गुना हो रहा? 5 गुना, 5 छक्का 30, 5 3 15 और 3 18, 180 आंसर हो गया। सिंपल सी बात है, ये तो पता होना चाहिए। जैसे 100 की चीज थी, 8% की हानि पर बेचता 92 में, 12% लाभ पर बेचता 112 में, डिफरेंस कितना आ रहा? 0, 11 से 9 गया 2, इसी की वैल्यू दी थी 36, 100 रुपए की वैल्यू निकाल ली। अगला सवाल, 14 और 61 के बीच उन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 5 द्वारा विभाज्य है? देखो बिल्कुल सिंपल सवाल है। 14 के बाद क्या आती है? 15, 61 के पहले 60 आती है जो कि 5 से विभाज्य है। जब देखो इनका डिफरेंस तो सेम होगा 5 से डिवाइड वालों का, तो देखो इनका डिफरेंस सेम होता है तो लास्ट टर्म प्लस का फर्स्ट टर्म बटे 2 होता है। यानी कि फर्स्ट टर्म ले लो प्लस का एल बटे 2, हमेशा याद रखना अगर डिफरेंस सेम हो। तो ये 5 हो गया, 6 एक 7 हो गया बटा 2, 2 3 6 हो गया और 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। अगला सवाल, रोहित ने अपनी पिछली 5 पारियों में 58 रन की औसत रन से बनाए। पिछली 4 पारियों में रोहित द्वारा बनाए गए 42, 56, 72, 40 रन, इन 5 पारियों में से पहली पारी में रोहित ने कितने रन बनाए? देखो अगर आप लोग जोड़ घटा के करेंगे तो वो तो कर ही लेंगे, ठीक है, गुणा करेंगे फिर घटा देंगे तो नंबर आ जाएंगे। बाकी देखो एक तरीका क्या है, जैसे मान लो पेपर दे रहे होते, ये स्क्रीन पे आता है, ये आपके पास हाथ में रफ कॉपी होती, तो देखो यहाँ से देखो 58 से 42 कितना कम हो रहा है, सीधे यही लिखना होता है केवल इस पे। तो हमने लिख लेते क्या, 16 कम है, 56 2 कम है, 72 कितना ज़्यादा हो रहा है 4, यानी 14 ज़्यादा हो रहा है, ये कितना कम हो रहा है 18 कम हो रहा है। तो यहाँ पर देखो 16 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या बचा माइनस का, तो 2 2 4, 18 4 22 हो गया। यानी कि 22 को एवरेज से ज़्यादा लाना होगा क्योंकि यहाँ माइनस हो रहा है, 8 2 10 की जीरो हासिल लगाए, 1 3 5 3 80 आंसर आ जाता है। गुणा करके भी कर सकते थे आप लोग। यहाँ देखो सिंपल चीज चीज ये थी कि 58 हमें सबका एवरेज बनाना था, तो ये 58 से इतना कम, ये इतना कम, ये इतना ज्यादा, ये इतना कम, तो टोटल क्या हुआ? -22 कम हुआ। यानी कि जो उसने पारी खेली होगी वो 22 लेके आया होगा, तभी सभी लोगों का एवरेज 58 होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो उसने टोटल 80 रन बनाए हैं। अगला सवाल, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पी से क्यू तक जाता है, फिर वह क्यू किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्यू से आर तक जाता है। अंत में व्यक्ति आर किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आर से एस तक जाता है। पी से क्यू, क्यू से आर और आर से एस तक की बीच की दूरी बराबर है। यदि पी से आर के बीच की औसत चाल इतनी है तो और क्यू से एस के बीच की औसत चाल इतनी है तो आर का मान क्या होगा? देखो सबसे पहली बात तो ये स्किप करने वाला क्वेश्चन था, बड़ा था, ठीक है। बाकी अगर आप देखते इसमें इतने तो क्यू आर पी क्यू ये सब लिख दिया, ठीक है, तो कंफ्यूजिंग हो सकता था, इसे सावधानी से करना था। तो पी क्यू आर एस इनकी डिस्टेंस तो बराबर होगी। तो देखो पी से क्यू जा रहा है वो 20 की चाल से, ये क्यू की चाल से, ये आर की चाल से। इन दोनों का एवरेज चाल दी थी, कितनी दी थी? 280/11 बराबर 2 × 20 × क्यू बटे क्यू प्लस 20 हो जाता है। ये फार्मूला तो पता है ना सबको। तो 4 सत्ते 28 हो गया, 7 क्यू प्लस का 140 बराबर 11 क्यू। तो क्यू बराबर क्या आ गया? 4 क्यू बराबर 140, क्यू बराबर आ गया 4 3 12, 4 5 20। अब ये देखो क्यू से एस, क्यू से एस की कितनी दी थी? 112/3। तो देखो 2, क्यू की क्या आ गई? 35, आर की हमें निकालनी थी, बटे क्या हो गया? 35 प्लस आर हो गया। तो देखो 2 पंजे 10 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया। 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, लेकिन 7 से कट जाएगा, 7 पंजे 35, 7 अट्ठे 56। तो यहाँ से देखो गुणा कर लो, 8 पंजे 40, 8 3 24, 24 और 4 28 प्लस का हो गया 8 आर, इधर हो गया 5 दिए 15, यानी कि 7 आर बराबर 280, यानी आर बराबर क्या आ गया? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है? देखो इनके वर्गों का औसत होता है n+1 और 2n+1/6, ठीक है। ये इन्हीं का नहीं होता है, कह रहा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ये होता है। तो याद कर लो, 5 3 5 1 6 हो गया, 5 दूनी 10 है 11 बटे 6, 6 से 6 कैंसिल, आंसर 11 आ गया। अगला सवाल,
एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, घन का आयतन क्या होगा? 4 चौकू 16 चौकू 64। अगला सवाल, ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, ए की वर्तमान आयु 33 है, तो 5 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी? देखो, इसकी वैल्यू थी 33, इसकी हो गई 55, 5 वर्ष बाद 60, यानी बुढ़ापे की आयु पूछ ली। अगला सवाल, ए बराबर दिया इतना, बी बराबर इतना दिया, सी बराबर इतना दिया, ए इंटू बी प्लस सी का पूछा है। देखो, 6 पंजे 30 और 2 32 हो गया, और ये हो गया 4 तियाँ 12 और माइनस का 3 हो गया, 7 दूनी 14, 14 3 17 हो गया, 17 तियाँ 51 हो गया, प्लस का 32 हो गया, 11 से 2 गया 9 गया, 4 से 3 गया 1, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक टोपी के मूल्य में 15% की वृद्धि की जाती है, यदि इसके परिणाम स्वरूप टोपी के मूल्य में 27 की वृद्धि होती है, तो टोपी का बढ़ा हुआ मूल्य बताइए। देखो, टोपी का मूल्य मान लिया 100, 15% बढ़ी यानी 115 होगी, तो कितना बढ़ा? 15, 15 की वैल्यू 27 है, पूछा गया बढ़ा हुआ मूल्य यानी 115 की वैल्यू, यानी 27/15 गुणे क्या हो गया? 115, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 तिये 15, 3 नेम 27 और 23 नेम है 207 होता है। अगला सवाल, चलिए देखिए, ये 14 जुलाई की शिफ्ट 1 के पेपर था और अच्छा था, कुछ सवाल तो अच्छे थे, उन्हें नोट डाउन कर लेना कॉपी में, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।